नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि यदि ड्राइव करते समय हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऑफेंस है, वो इलीगल एक्ट है मोटर व्हीकल तहत के अंडर। लेकिन एक एरिया ऐसा भी है जो कि बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है कि वो ऑफेंस में आता है कि नहीं आता है। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे मॉडर्न डिवाइसेस आ गए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई है, हैंड्स फ्री आ गए हैं, ईयरबड्स आ गए हैं और इंफोटेनमेंट भी आ गया है। तो ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करना ड्राइव करते टाइम पे, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, तो जब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ड्राइव करते समय, तो क्या वो ऑफेंस में आते हैं अंडर मोटर व्हीकल एक्ट? क्या हमारा चालान हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी होने वाले चालान से बच सकें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी लीगल समस्या मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यदि हम ड्राइविंग के समय, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ऐसे में हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कॉल करते हैं, तो ऐसे में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 184 रेड विथ सेक्शन 177 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और इसमें पनिशमेंट और फाइन दोनों हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक की पनिशमेंट भी है या फिर फाइन है। और फाइन वो 1000 से लेकर के 5000 के बीच में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट अमेंडमेंट्स। और यदि आप इसमें सब्सिक्वेंट दोबारा से ऑफेंस करते हैं तो ऐसे में 2 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 10,000 रुपये का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ड्राइव करते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। बात करते हैं हेडफोन की। अब देखिए, हेडफोन लगा के आप ड्राइविंग कर रहे हैं या राइडिंग कर रहे हैं 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की, तो ऐसे में क्या ये ऑफेंस होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये एक बिल्कुल प्योर ऑफेंस है। सेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, उसी के अंडर ये फॉल करता है, डेंजरसली ड्राइविंग के अंडर। अब यदि आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और आपने उसको हेलमेट के अंदर लगा रखा है, तो यदि वो नोटिस में आ जाता है तो ये बिल्कुल एक चालान है उसका, और उसकी सज़ा भी है, यानी कि ये एक ऑफेंस है मोटर व्हीकल तहत के अंडर। अगर आप कहते हैं कि आपने हेडफोन सिर्फ लगा रखा था, उसमें कोई बात नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तब भी यदि आपने सिर्फ हेडफोन को सिर्फ कानों पे लगाया हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी वो एक ऑफेंस है और इलीगल एक्ट है, चाहे आप वो यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप कहें कि आप उस पर बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप म्यूज़िक सुन रहे थे, तो प्लेइंग म्यूज़िक इज़ ऑल्सो इलीगल वाइल ड्राइविंग। यदि आप हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं चाहे आप स्कूटर पे हैं, तो वो एक ऑफेंस है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। तो यानी कि आप हेडफोन नहीं लगा सकते ड्राइव करते हुए, चाहे आप गाड़ी में हैं चाहे आप 2 व्हीलर पे हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। देखिए, मोबाइल फ़ोन का हमारे को पता ही है कि हाँ ऑफेंस है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को हेलमेट के अंदर लगा लेते हैं, चाहे वो बात कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों। तो वो जो लगाना है मोबाइल फ़ोन का अंदर हेलमेट के, वो भी एक इलीगल एक्ट है और वो ऑफेंस के अंडर आता है। ये सभी जितने हैं ये उसी सेक्शन के अंडर फॉल करते हैं। इसके बाद करते हैं हम बात ब्लूटूथ डिवाइसेस की। देखिए, ब्लूटूथ डिवाइसेस कई तरह के हैं। आजकल ब्लूटूथ के ईयरफोन भी आते हैं, आजकल ब्लूटूथ के ईयरबड्स भी आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना क्या ठीक है या क्या इलीगल है या नहीं है? तो ये चीज़ भी उसी सेक्शन के अंडर प्रोहिबिटेड है, इलीगल है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं यूज़ कर सकते वाइल राइडिंग, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। एक सिचुएशन और भी लेते हैं, कई बार प्रैक्टिकली भी ये आ जाती है कि आपका फ़ोन आया, आप 2 व्हीलर के ऊपर हैं और आपने अपना फ़ोन आपके पीछे बैठे पिलियन राइडर को दे दिया, जिसने कि वो फ़ोन आपके कान पे लगा दिया। वो पीछे बैठा हुआ बंदा, उसने आपके कान के ऊपर फ़ोन लगा दिया। तो ऐसे में आपने तो एक तरह से फ़ोन पकड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक वायलेशन है, क्योंकि इससे भी दूसरे मोटरिस्ट डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कुछ
इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी अलाउड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल की कि यदि आप जा रहे हैं 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे और ऐसे में आपको मोबाइल कॉल आ जाता है या कॉल आ जाता है और उसी टाइम पे ट्रैफिक सिग्नल भी हो जाता है और रेड लाइट हो जाती है, आप वहाँ पर रुक जाते हैं और कॉल को रिसीव करते हैं ऑन द ट्रैफिक सिग्नल, तो क्या ये चीज़ अलाउड है? देखिए, ये चीज़ भी प्रोहिबिटेड है, क्योंकि टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन एट ट्रैफिक सिग्नल कैन इफेक्ट द अदर मोटरिस्ट, क्योंकि आप बीच सिग्नल में खड़े हैं, हालांकि चाहे वो लाल हो गई है लाइट, तब भी आप कहीं ना कहीं दूसरे मोटरिस्ट को डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर सकते हैं, और यदि आप पकड़े जाते हैं तो इसका चालान भी हो सकता है। हालांकि इसमें अभी चालान ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है, लेकिन यदि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस दूसरे मोटरिस्ट को हो रही हो या हिंड्रेंस हो रही हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो आपकी वजह से, क्योंकि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तब आपका चालान हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी। यदि आपने मोबाइल फ़ोन पर बात करनी है तो आप सबसे पहले साइड लेन में आइए, अपनी साइड लेन में बिल्कुल गाड़ी को रोक दीजिए, गाड़ी रोक के फिर आप बात कर लीजिए, क्योंकि आप फिर पूरी सड़क को खाली छोड़ दिया आपने, जो भी ट्रैफिक है वो सड़क पे जा रहा है, आपने साइड में रोक के बात कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं आप बच सकें। अब बात आती है इंफोटेनमेंट की। देखिए, इंफोटेनमेंट भी आजकल काफ़ी गाड़ियों में आ गया है, जिसमें कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती है। आप अपने फ़ोन को इंफोटेनमेंट से कनेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं मोबाइल पर, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये चीज़ भी प्रोहिबिटेड है। आप इंफोटेनमेंट पे, जो भी ड्राइवर सीट पे बैठा है बंदा, वो बात नहीं कर सकता जब वो ड्राइव कर रहा है। हालांकि जो को पैसेंजर्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं गाड़ी में इंफोटेनमेंट के थ्रू, लेकिन ड्राइवर कैन नॉट टॉक थ्रू इंफोटेनमेंट, दो द को पैसेंजर्स कैन टॉक थ्रू द इंफोटेनमेंट। तो इंफोटेनमेंट का इस्तेमाल भी आपने ध्यान से करना है, क्योंकि यदि आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपका चालान हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या म्यूज़िक सुनना वो अलाउड है कि नहीं है। देखिए, 2 व्हीलर पर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो इलीगल है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन कार में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो दूसरों को डिस्टर्बेंस ना करे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। तो आप कई बार देखा गया है कि कार में लोग जो हैं बहुत हाई लाउड म्यूज़िक चला के चलते हैं, तो ऐसे में जो बाकी मोटरिस्ट होते हैं या जो भी रोड पे चल रहे होते हैं, उनका ध्यान एकदम से उस तरफ चला जाता है जहाँ पर भी ऐसी चीज़ हो रही होती है। तो ऐसे में यदि आपका साउंड, आपका म्यूज़िक दूसरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है तो आपका चालान हो सकता है। तो आपने अपना जो भी म्यूज़िक आप सुन रहे हैं गाड़ी में, तो आप उसको बहुत ही एक सॉफ्ट टोन में, सॉफ्ट वॉल्यूम में रखें, ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना आए और आप भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हों। अब एक और चीज़ आ गई है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो कि है गूगल मैप्स। देखिए, गूगल मैप्स हर कोई यूज़ करता है कहीं ना कहीं पॉइंट पे जा कर के। तो ऐसे में क्या आप, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपके पास है, तो क्या आप गूगल मैप्स को यूज़ कर सकते हैं? क्या इसका चालान होगा? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, आप गूगल मैप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जब भी आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन को फॉर गूगल मैप्स, तब आपने फ़ोन को होल्ड नहीं करना है, आपने उसको पकड़ना नहीं है फॉर द पर्पज़ ऑफ गूगल मैप्स। कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने फ़ोन को हाथ में पकड़ लिया गूगल मैप्स देखने के लिए, तो उसमें ही आप खुद भी देखेंगे कि आप कितना इनकन्वीनियंट हो जाते हैं जब आप ड्राइव करते हैं और साथ में आपने मोबाइल फ़ोन, चाहे वो गूगल मैप्स के लिए ही हो, तो वो आपकी ड्राइविंग पर आप देखना बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका ध्यान कभी ऊपर जाएगा, कभी आपका मोबाइल में जाएगा, कभी आप मोबाइल अगर उसको रख देते हैं तो आपका वो गिर जाता है, फिर आप उसको उठाते हैं। तो ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से जो रिजल्टेंट जो ट्रैफिक है वो इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो ऐसे में आप गूगल मैप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको हाथ में नहीं पकड़ना है। आपको एक मोबाइल फ़ोन होल्डर अपने गाड़ी में या अपनी बाइक पर या स्कूटर पर आपको लगाना है, जहां पर आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, जिसमें कि आप गूगल मैप्स देख सकते हैं। तो होल्डिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर गूगल मैप्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये था मेरा वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्या आजकल के डिवाइसेस, यानी कि ब्लूटूथ है, हेडफोन है, इंफोटेनमेंट है, गूगल मैप्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरे को आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी,
और आप अपनी जर्नी को और सेफ बनाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई आपका घर पे इंतज़ार कर रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। अगली बारी हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।